हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम जो हिंदी कंपोजिट का पेपर है सेकंड और थर्ड लैंग्वेज का, ये अभी 8 मार्च 2023 की डेट में हुआ है। सेट नंबर है N877। इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ये पेपर 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का इसलिए कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि ये कंपोजिट हिंदी का पेपर है, यानी कि इसके साथ 40 मार्क्स जो है वो आपके संस्कृत के पेपर के काउंट होते हैं और 40 मार्क्स जो है आपके इस हिंदी के पेपर के काउंट होते हैं। इसलिए ये पेपर जो है वो आपका 40 मार्क्स का है। और जो दूसरा हिंदी का पेपर आता है जिसमें आप जो बच्चे संस्कृत नहीं लेते उनका जो पेपर है ये भी 23 की डेट में हुआ है पेपर। इसके भी फुल पेपर के सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ये भी हिंदी का पेपर है, 8 मार्च 2023 को ही हुआ है, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज का, लेकिन ये कंपोजिट हिंदी का नहीं है। कंपोजिट हिंदी के पेपर पर ऊपर कंपोजिट लिखा रहता है। ये आपका हिंदी का सेकंड थर्ड लैंग्वेज का पेपर है। और ये देखिए ये फुल 80 मार्क्स का है क्योंकि इसमें जो है संस्कृत नहीं ली गई है, सिर्फ हिंदी का पेपर है ये। लेकिन जो बच्चे साथ में संस्कृत भी लेते हैं उनका पेपर 40 मार्क्स का आता है। उसके बाद जो सेकंड पेपर वो लोग देंगे संस्कृत का, 40 मार्क्स उसके ऐड हो गए, तो टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। तो इस पेपर में जो है आपके 4 सेक्शन दिए गए हैं, विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3 और विभाग 4। इस वीडियो में हम विभाग 4 जो है वो रचना विभाग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड उपयोजित लेखन। ये आपका 12 नंबर का है। सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अजय सिन्हा, अंजना सिन्हा, सुंदरनगर जत से नगर विकास अधिकारी नगर परिषद जत को बच्चों को खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु पत्र लिखती है। तो आपको 2 तरह के पत्र इसमें दिए गए हैं लिखने के लिए। पहला है फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आपको अजय सिन्हा या अंजना सिन्हा नाम से लिखना है, सुंदरनगर जत से, यानी कि ये आपका अपना एड्रेस है। और किसको लिखना है? आपको नगर विकास अधिकारी को लिखना है जत के। किस लिए, क्या डिमांड है आपकी, विषय क्या है? बच्चों को खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु। तो ये आपका कौन सा है? औपचारिक पत्र है। तो देखते हैं औपचारिक पत्र हमने कैसे लिखा है। देखिए सुंदरनगर जत, इतना सही एड्रेस दिया हुआ है तो इतना सही लिखा है। दिनांक, उसके बाद दिनांक लिखेंगे 8 मार्च 2023। मैंने ये पेपर वाली ही डेट ली है। किसको हम लिख रहे हैं? नगर विकास अधिकारी नगर परिषद जत को। और हमारा जो विषय है ये भी हमने पेपर में से लिए, क्या है? बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनवाने के संबंध में। महोदय, मैं अजय सिन्हा, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं अजय सिन्हा, सुंदरनगर जत का निवासी, आपका ध्यान अपने क्षेत्र में एक भी बगीचा नहीं होने की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में बच्चों को खेलने के लिए एक भी बगीचा नहीं है जिसमें जाकर वो खेल सकें, झूला झूल सकें, वे हरी घास पर चल सकें। बगीचे के अभाव में बच्चों को रोड पर खेलना पड़ता है जिससे दुर्घटना होने की अत्यधिक संभावना है। माता पिता हर समय अपने बच्चों को खेलने भेजने में डरते हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि सुंदरनगर जत इलाके में बच्चों के खेलने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र एक बगीचा बनवाने का कष्ट करें। आपकी ओर से इसके लिए हम प्रतीक्षारत हैं। धन्यवाद, अजय सिन्हा निवासी। लास्ट में अपना नाम लिखा है। तो ये आपका औपचारिक पत्र था जो किसमें आया है? आपका हिंदी पेपर के 8 मार्च 2030 वाले पेपर के पत्र लेखन विभाग रचना विभाग में। अब हम देखते हैं दूसरा लेटर। दूसरा लेटर अथवा करके दिया गया, मतलब एग्जाम पेपर में आपको एक ही लिखना है, 4 मार्क्स का है। चेतन सोनवने आज़ाद नगर चिखली से अपनी सहेली मित्र फरहाना शेख या फिर फरहान शेख तिलक नगर रायपुर को बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखती हैं या लिखता है। तो आपको ये लिखना है। तो चलिए हम दूसरा लेटर देखते हैं। ये भी आपका इसी पेपर का है। मित्र को बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र। तो देखिए पहले हमने दिनांक लिखी है और उसके बाद हमने क्या लिखा है? डायरेक्ट फ्रेंड को पत्र लिखा है। प्रिय सहेली फरहाना शेख, ये जो हम लेटर है 2 तरीके से देखेंगे। स्नेह नमस्कार। हमेशा जो इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं ना उनमें ऊपर एड्रेस नहीं आता क्योंकि हम फ्रेंड्स वगैरह को डायरेक्ट लेटर लिखते हैं। इससे पिछली बार 2022 में जो पेपर आया था उसमें कोई एड्रेस नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें 2 एड्रेस दिए गए, यानी कि खुद का एड्रेस भी दिया गया है और जिसको हम लेटर लिखना है उसका एड्रेस भी दिया गया है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? तो हम इस लेटर को 2 तरीके से देखेंगे। प्रिय सहेली फरहाना शेख, स्नेह नमस्कार।
तो यहाँ पर आप फरहाना शेख का एड्रेस भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप लेटर लिखना शुरू कर सकते हैं। हम सब यहाँ सकुशल हैं और सबकी कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे समाचार यह है कि तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अगले महीने की 24 तारीख को मेरी बहन की शादी निश्चित हुई है। शादी के कार्यक्रम का कार्ड आपको अलग से भेज रही हूँ। आप सबको सह परिवार शादी में शामिल होने के लिए आना है। आप सब शादी में 1 सप्ताह पहले ज़रूर पहुँचे। हम सबको आपके आने से अत्यधिक खुशी होगी। अतः बहन की शादी में आपको और आपके पूरे परिवार को जरूर आना है। सबको यथा योग्य आदर सत्कार और नमस्कार। तुम्हारी सहेली मानसी वर्मा मेरा नाम है। मेरा ये पेपर है इसलिए करके मैंने लिखा है। आपको क्या नाम लिखना है जो पेपर में दिया गया है, चेतना सोनवने। लेकिन अगर एग्जाम पेपर में कई बार क्या होता है ना, आपको कोई नाम ही नहीं दिया जाता लिखने के लिए, तो इन दैट केस आपको जिसको लेटर लिखना है उसका नाम तो दिया जाएगा लेकिन आपका नहीं। तो इस केस में आप अपनी तरफ से अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया एक तरीका इस लेटर को लिखने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो पहले फॉर्मेट में क्या है, आप यहाँ पर जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस डाल सकते हैं, फिर लेटर लिख सकते हैं और यहाँ पर नीचे एंड करके जैसे चेतना सोनवने उसके नीचे अपना एड्रेस लिख सकते हैं। वो फॉर्मेट हो गया। और दूसरा फॉर्मेट आपका क्या है, ये देखिए, मित्र को बहन की शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र। तो ये हमने फॉर्मल की तरह लिखा है क्योंकि इसमें जो है वो दोनों हमें एड्रेस दिए गए हैं। चेतना सोनवने आज़ाद नगर चिखली, उसके बाद हमने दिनांक लिखी है। फिर हम लिख रहे हैं किसे, फरहाना शेख तिलक नगर रायपुर को। उसके बाद हमने लिखना शुरू किया है प्रिय सहेली फरहाना सह स्नेह नमस्कार। उसके बाद मैंने बॉडी ऑफ द लेटर नहीं लिखी है क्योंकि मैंने सिर्फ आपको अलग तरीका सिखाया है। बॉडी ऑफ द लेटर में आप यही मटेरियल लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है और लास्ट में आप अपना नाम लिख के एंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसी लेटर में आप सिर्फ फरहाना शेख का एड्रेस लिखें, डेट लिखें, ऐसे सिर्फ फरहाना शेख का एड्रेस लिखें, लेटर की बॉडी लिखें और लास्ट में एंड करते समय आप अपना नाम लिख दें और नीचे अपना एड्रेस लिख दें। तो दोनों तरीके से लेटर लिखा जा सकता है। तो ये लेटर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर दोनों हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विज्ञापन। इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिलेंगे विज्ञापन बनाने के लिए भी। खेल प्रतियोगिता, विशेषताएं, दिनांक, खेल के नाम, स्थल, समय, संपर्क, इन सब पॉइंट्स को लेते हुए आपको एक विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। और याद रखें एक चीज़, कभी भी जो विज्ञापन तैयार करना होगा ना आपको एग्ज़ाम के लिए, उसमें आप तरह तरह के स्केच, डिज़ाइनिंग वो सब बिल्कुल भी ना करें क्योंकि एग्ज़ाम के पहले पेपर पर ही लिखा रहता है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपको डिज़ाइनिंग के लिए सिर्फ जो ब्लैक या ब्लू पेन आप यूज़ कर रहे हैं उसी का आपको यूज़ करना है। उसके लिए स्केच, कई बच्चे क्या करते हैं स्केच वगैरह यूज़ करके सुंदर सा बना देते हैं, नहीं, उसके आपको 0 मार्क्स मिलते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम में जो है अलाउड ही नहीं है। साफ साफ लिखा है पेन का ही प्रयोग करें। तो चलिए ऐड देखते हैं हम। इन डिटेल्स को हमने लेते हुए ये देखिए विज्ञापन जो बनाया है। फुटबॉल खेल प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता है ना, तो आपको यहाँ पे नाम तो दिया नहीं गया है कि आपको क्रिकेट का बनाना है या फुटबॉल का बनाना है या हॉकी का बनाना है या बैडमिंटन का। तो आप अपने मन से कोई भी एक खेल को चूज़ कर सकते हैं। आप क्रिकेट चूज़ कर सकते हैं, फुटबॉल चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फुटबॉल चूज़ किया है। फुटबॉल खेल प्रतियोगिता, तो हमने इधर एक फुटबॉल की फ़ोटो बनाई है और इधर एक बच्चे की, और दोनों हमने इसी पेन से बनाए हैं। एग्जाम में ब्लैक या ब्लू 2 ही कलर के पेन यूज़ करे जाते हैं। और एक बॉक्स भी ऐसे बनाना है। आप जो एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, जो भी विज्ञापन, उसको ऐसे बॉक्स में ज़रूर कर दें। अब आपके शहर अहमदनगर में बच्चे हों या बड़े सब जीत सकेंगे इनाम, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है भाई, इनाम जीत सकेंगे, ये विशेषता ही तो है। स्थल बताना है, ये लिखा है स्थल बताइए, खेल का नाम बताइए, समय बताइए, संपर्क। तो खेल का नाम है फुटबॉल, स्थल हमने लिया है स्पोर्ट मैदान अहमदनगर। उसके बाद समय बताना है, समय है सुबह 10 बजे। उसके बाद संपर्क करें और उसके बाद दिनांक, यानी कि समय और दिनांक सुबह 10 बजे 8 मार्च संपर्क करें, ये नंबर। यानी कि इस तरीके से आपको एक विज्ञापन तैयार करना है खेल के ऊपर। कोई भी खेल आप ले सकते हैं। फुटबॉल खेल की जगह आप क्रिकेट खेल लिख सकते हैं, क्रिकेट खेल प्रतियोगिता, हॉकी खेल प्रतियोगिता, बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता, सेम रहेगा। आपको खाली खेल का नाम चेंज करना है। अगर आप बैडमिंटन बना रहे हैं तो फुटबॉल हटाकर बैडमिंटन की फ़ोटो बना दें, हॉकी है तो ये हटा के हॉकी की फ़ोटो बना दें, क्रिकेट है तो ये हटा के आप बैट बॉल की फ़ोटो बना दें। तो ये आपका विज्ञापन वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 4 रचना विभाग ही चल रहा है आपका। रचना विभाग का पहला क्वेश्चन का पत्र लेखन और विज्ञापन हो चुका है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका गद्य आकलन। इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। ऐसे 4 प्रश्न बनाने हैं आपको जिनका उत्तर गद्यांश में एक एक ही लाइन में हो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए,
आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पिताजी ने धोती ऊपर कर ली। पिताजी ने क्या ऊपर कर ली? एक लाइन में उत्तर आ गया, पिताजी ने धोती ऊपर कर ली। प्रश्न दूसरा, यहाँ पे देखिए, नंगे पांव आगे बढ़े। पिताजी कैसे आगे बढ़े? नंगे पांव आगे बढ़े। प्रश्न 3, उन्होंने उनके पास जाकर क्या कहा? देखिए, उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। ये भी एक लाइन में आंसर हो गया। 4th है, डंडा किस लिए साथ है? तो ये देखिए, डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। एक लाइन में आंसर हो गया। प्रश्न 5, मर्द की लड़ाई कैसी लड़ाई है? ये देखिए, मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। एक लाइन में आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये बहुत बहुत ईजी है और 4 मार्क्स मिलते हैं आपको। इसके लिए क्या करना है, अगर आपको विज्ञापन नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। वैसे तो विज्ञापन बनाना भी बहुत आसान है, नहीं तो आप प्रश्न बना सकते हैं। 4 प्रश्न आपको मिनिमम 4 नंबर का है तो 4 तो तैयार करने हैं। मैंने यहाँ आपको 5 बना के दिखाए हैं, लेकिन एग्जाम में 4 बोला गया है तो आप 4 ही बनाएं। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है आपका मोबाइल शाप या वरदान। शाप को है ना श्राप भी बोला जाता है। दूसरा है यदि मैं पंछी होता। इन दोनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। 4 नंबर का है ये, 60 से 70 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो चलिए निबंध देख लेते हैं। ये रहा आपका मोबाइल शाप या वरदान। आपको पता है ये आपका 8 मार्च 2023 के पेपर में आया है लिखने के लिए, और इससे ठीक उसी दिन जिस दिन आपका पेपर था उससे एक दिन पहले आपको ये देखिए 21 मार्च 2022 वाले पेपर का वीडियो मैंने डाला था। इसका सेट नंबर है N674 और बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। उसमें दिया गया था मोबाइल की उपयोगिता के ऊपर निबंध लिखो। ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, मोबाइल की उपयोगिता। अगर ये वीडियो बच्चों ने देखा होगा तो उनको कितना ईजी पड़ा होगा मोबाइल शाप, यानी कि पुराने जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको इजी में ना लें, उनको भी ज़रूर देखा करें। उसमें से हमेशा रिपीट होके क्वेश्चंस आते हैं। मोबाइल शाप या वरदान। शाप को देखिए ऐसे श्राप भी लिखा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया मोबाइल के बगैर अधूरी है। दैनिक जीवन में इंसान का जीवन मोबाइल के बिना अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे जल बिन मछली। मोबाइल फ़ोन आज के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आजकल के युवा और बच्चे मोबाइल के बिना एक दिन नहीं गुजार सकते। व्यवसाय संबंधित कॉल या अपने मित्रों व रिश्तेदारों को भी हम मोबाइल से ही कॉल करते हैं। मोबाइल ने मनुष्य जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। और हमेशा निबंध लिखने के लिए सरल भाषा का उपयोग करें। बहुत कठिन शब्दों को याद रखने में भी आपको दिक्कत होगी, मात्राओं का भी दिक्कत हो सकती है, मात्रा गलत लगाने में। और जो टफ लैंग्वेज है वो डेली रूटीन के जीवन में यूज़ नहीं होती है। कई लोग मोबाइल से ही रोजगार कर रहे हैं, किंतु जहां तक यह वरदान साबित हुआ है वहीं मोबाइल के नुकसान भी बहुत हैं। अत्यधिक नुकसान जैसे कि अत्यधिक मोबाइल के उपयोग से सर दर्द और आंखों को नुकसान पहुंचता है। देर तक मोबाइल के इस्तेमाल से नींद कम हो जाती है। मोबाइल से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणें मस्तिष्क के लिए हानिकारक साबित हुई हैं। अब निष्कर्ष लिख दो। लास्ट में आपको 60-70 वर्ड में ही तो लिखना है, मैंने तो थोड़ा बड़ा ही लिखा है। आप 2-4 पॉइंट लिखेंगे उतना भी काफ़ी है। निष्कर्ष, मोबाइल के कई लाभ हैं। इसने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, परंतु हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मोबाइल के अपने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। मोबाइल फ़ोन का संतुलित इस्तेमाल करना मनुष्य जाति के लिए लाभदायक है। अतः हम कह सकते हैं कि मोबाइल श्राप भी है और वरदान भी है। तो ये आपका मोबाइल श्राप या वरदान पर निबंध कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है जिसे एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा। अब अगला जो निबंध है वो देख लेते हैं। आपको तो एक ही विषय पर लिखना है, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में दोनों बताएं ताकि जिसको जो समझ में आए वो लिख सके। यदि मैं पंछी होता। देखिए, जब भी कभी मैं आसमान की ओर देखता हूँ तो मेरे मन में भी यह ख्याल आता है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं भी उड़ता, आसमान की ऊंचाइयों तक जाता और बादलों के बीच में खेलता, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा का भरपूर आनंद लेता। यदि मैं पक्षी होता तो जब चाहे घोंसले से बाहर उड़ सकता था। मैं कहीं पर भी घूम सकता था और मुझे घूमने के लिए टिकट की भी आवश्यकता नहीं होती। हर जगह मैं उड़कर चला जाता, परंतु मुझे फल और दाने खाने के लिए अत्यधिक परिश्रम भी करना पड़ता। जब आराम करना होता तो मैं पेड़ों पर सो जाता, और बचपन में हर बच्चा सोचता है कि काश मैं पक्षी होता। परंतु मनुष्य जिस प्रकार पेड़ों को काट रहा है, मुझे यह डर रहता है कि हम पक्षी अब कहाँ रहेंगे, मीठे फल कहाँ से खाएंगे और हमारा क्या होगा।
बढ़ते प्रदूषण से हम पक्षियों की प्रजातियां लुप्त न हो जाएं। और जब सूखा पड़ता है तो मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि मैं पक्षी होता तो मुझे भी इन तकलीफ़ों को झेलना पड़ता। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा ही लिखा है, देखिए एक 1 पेज से छोटा है, ये रजिस्टर का जो पेज है उससे छोटा है, नीचे इतनी लाइंस छोड़ी गई हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आप इजीली बना के लिख सकते हैं। निष्कर्ष, मनुष्य को पर्यावरण को संतुलित रखने में अपना योगदान देना चाहिए, जैसे कि पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, समय समय पर पेड़ पौधों को पानी देते रहना चाहिए ताकि इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाएँ नहीं आए। और अगर आपके घर पर छत है तो आप उस पर दाना डालें, पक्षियों के लिए पानी रखें। यदि मैं पक्षी होता तो स्वयं को भाग्यशाली समझता और कोशिश करता कि मेरे मधुर गीतों से सबकी परेशानी दूर हो जाए। तो आपका निबंध भी हो गया है, यदि मैं पंछी होता पर भी, और मोबाइल सांप है या वरदान पर भी। और ये आपका जो है विभाग 4 का लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद पेपर का एंड हो गया है। पूरा पेपर जो है उसका विभाग 4 रचना विभाग कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे वीडियो में हम इसका जो है तीसरा, ये देखिए विभाग 3 भाषा अध्ययन है, इसका वीडियो हम इसका जो वीडियो है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। 2023 में होने वाले 10th के सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और 2023 में होने वाले 12th के कॉमर्स स्ट्रीम के सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। 2022 के 2020 के सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस जो हैं वो ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं चैनल पर। तो वीडियो को देखने, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।